अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। अब मिथुन लग्न का मतलब क्या हो गया? मिथुन लग्न का मतलब हो गया कि यहाँ जो आपके लग्न का जो है पूर्व दिशा में जो पहला भाव है वो हमारा हो जाएगा मिथुन। एक स्त्री एक पुरुष हो तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है? और दूसरी बात है कि मिथुन जो हमारे जो लग्न होंगे तो मिथुन लग्न के स्वामी कौन हो जाएंगे, ये सबसे पहले जब हम जानेंगे तो फिर कहानी को आगे कर पाना मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है ना, अभी राशियों के स्वभाव के बारे में आपको हम नहीं बता रहे हैं। राशियों के स्वभाव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी चूंकि राशियों से संबंधित लग्न को देख रहे हैं, स्वभाव भी डील करते हैं ना। स्वभाव को जब तक नहीं देखेंगे तब तक फायदा उसका नहीं मिलेगा, है ना। स्वभाव का मतलब होते हैं कि कुछ चर राशियां होती हैं, कुछ जो होती हैं वो फिक्स राशियां होती हैं, स्थिर राशियां, और कुछ जो होते हैं उनमें दो स्वभाव राशियां होती हैं। दो स्वभाव का मतलब उसमें जेंट्स का भी स्वभाव होगा और लेडी का भी होगा। जैसे मिथुन राशि, मिथुन राशि ना इसको कहते हैं द्विस्वभाव वाली राशियां। द्विस्वभाव की राशियां मतलब इसमें पुरुष के भी गुण होंगे और इसमें स्त्री के भी गुण होंगे, इसलिए मिथुन है। ठीक है, तो जब अब इसके चारित्रिक गुण की अगर हम बात करेंगे ना तो चारित्रिक गुण में ये कैसा होगा? चारित्रिक गुण में कैसा होगा? यहां भी साहसी होंगे दोनों। ठीक है, द्विस्वभाव वाला है तो स्त्रियां भी साहसी होती हैं और पुरुष भी साहसी होते हैं, तो ये वाला गुण इन बंदों में जरूर आएगा। दूसरी बात है, चूंकि इसमें दोनों हैं, जेंट्स भी है और लेडी भी है, तो जेंट्स है और लेडी है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के स्वभाव को और दोनों के जो मतलब क्या कहते हैं प्रवृत्ति, ये प्रकृति, नेचर, ये समझने की क्षमता रखता है। जो ह्यूमन नेचर जो होता है, सिंपल एक लाइन में कहें, ह्यूमन नेचर जो होता है उसको समझने की क्षमता ये रखता है मिथुन लग्न वाले। क्योंकि दोनों हैं, स्त्री गुण भी है इसमें, पुरुष का गुण भी है इसमें, तो वो स्त्री के पार्ट को भी समझ सकता है और पुरुष के पार्ट को भी समझ सकता है। तो कई बार क्या होता है ना कि जब इसके सामने व्यक्ति जब आते हैं, सामने वाला कोई भी आता है तो कई बार अपनी बातों को इसके सामने खोल के रख देता है, कॉन्फिडेंशियल चीज भी, खूब दिल की बात कर सकता है इससे। हाँ, और ये बंदा क्या है, इसमें दोनों स्वभाव हैं। तो जैसे स्त्री स्वभाव की बात की कि स्त्री का स्वभाव है कि उन बातों को कई जगहों पे बताना, और कई पुरुषों का स्वभाव होता है इंट्रोवर्ट होते हैं, छिपा के रखते हैं अंदर में, तो ये दोनों काम करता है। जहां ये इसको लगा कि ये बातें यहाँ पता चलनी चाहिए वो फट से वहां बोल देगा, और जहां लगा कि नहीं ये टॉप कॉन्फिडेंशियल वाली चीज है, वो तो हमको मना किया बोलने को, या इसको बोलने से काफी अधिक समस्या आ सकती है, तो ये बोलेगा ही नहीं उसको। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, एक और है, चूंकि दोनों है इसमें, तो दोनों है इसमें, तो इसमें सबसे बड़ी जो अच्छी बात एक कहें, अच्छी बात वो क्या होता है कि सरकमस्टांसेस को, परिस्थितियों को भांपने की क्षमता इसमें होती है। किस टाइप के परिस्थिति में किस टाइप का रिएक्शन देना चाहिए, किस टाइप की परिस्थिति में किस टाइप का एक्शन देना चाहिए, क्या बोले नहीं बोले, देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये कर लेता है काम। जहां पे लगा कि ज्यादा चुलबुलपन हमको दिखाना है वो दिखा देगा, जहां पे लगा कि हमको गंभीर रहना है तो वहां गंभीरता से दिखाएगा कि गंभीर है। तार्किक बातें, ये व्यक्ति जो होगा जिनके मिथुन लग्न है, ये तार्किक बातें करने वाले होंगे। आपकी बातों को सीधे ढंग से नहीं मानेंगे, वो तर्क से खंडित कर देंगे उसको। अगर गलत है एकदम नहीं मानेगा, सही है तो मनाएगा, मनवाएगा, मानेगा भी। मैक्सिमम टाइम में देखा गया है कि जो मिथुन लग्न वाले होते हैं ये मानसिक कार्यों में ज्यादा निपुण होते हैं। माने अगर इनको आप शारीरिक कार्य दे दीजिएगा कि भाई ऐसा है, लो फावड़ा बेलचा या फिर कुदाल लो और यहां से वहां तक कोड़ दो,
तो हो सकता है कि जब वो काम करने बैठे, इस टाइप के शारीरिक काम को करने बैठे, तुरंत से थकान उसको आ सकती है, लेकिन मानसिक काम बोल दीजिए दिन भर बैठ के कर देगा। अब मानसिक काम क्या होते हैं? कंप्यूटर पे बैठ के काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक काम स्टडी से संबंधित होता है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है, वो काम ये कर लेगा, उसको मजा आएगा उसको करने में। पढ़ाने की बात हो, ये मानसिक काम है। तो जिसमें शारीरिक अप्रोच, जिसमें फिजिकल अप्रोच कम लगता हो, वैसे काम को करने इसको कह दीजिए। डायरेक्शन देने बोलिए, ये डायरेक्शन देगा जबरदस्त। लेकिन अगर बोलिए कि उसको करके दिखाइए ना, तो शायद ये वहां पे फेल हो जाए। ठीक है। मिजाज इसके परिवर्तनशील रहेंगे, जैसे वो तुनक मिजाजी हम बताए ना इसके पहले वृषभ में, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये परिवर्तनशील मिजाज है। कब खुश रहेगा, कब नाराज हो जाएगा, ये कहना बड़ी मुश्किल है। और नाराज जब हो जाएगा तो तुरंत खुश भी हो सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बस कोई इसको एक गुरु, यहाँ पे ना एक गुरु की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि उसको एक डायरेक्शन दे सके। अगर किसी से नाराज हो गया और वो व्यक्ति ला करके सामने से इससे बोल दे, सामने से समझा दे, तो फिर तो उसकी नाराजगी खत्म हो जा रही है। हाँ, इसमें ना निर्णय क्षमता की अगर हम बात करें तो बड़ी तेज होती है निर्णय क्षमता, तुरंत से किसी भी चीज के बारे में निर्णय ले लेगा, डिसीजन मेकर होते ये लोग, है ना। डिसीजन लेते हैं, लेकिन क्या एकदम से रैंडमली तुरंत से डिसीजन ले लेंगे। फिर ये नहीं सोचेंगे कि हाँ इसमें हमको लॉस होगा बाद में, या हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाद में उसके बारे में सोच करके फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ये इनका रहता है। और जिस प्रकार से मेष वाले धैर्यहीन हैं, उसी प्रकार से मिथुन भी धैर्यहीन है। पेशेंस नाम की चीज नहीं है, जितनी जल्दी काम निपटा दें, जितनी जल्दी वो मेरा काम हो जाए, ये कर लेंगे। जिसमें मन लगेगा ना, उसमें वो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगी, हाई। मन जिसमें लग रहा है फुली कॉन्सेंट्रेट होकर के वो काम कर लेगा। लेकिन मन जिसमें नहीं लग रहा है, करवा के देख लीजिए। मन जिसमें नहीं लग रहा हो, करवा के देख लीजिए वो काम। तो या तो इसके पास कई बहाने रहेंगे, या वो काम करेगा, है ना, अंडर प्रेशर करेगा। लेकिन हाँ, जिस भी काम को ये उठाएगा, उसमें कोशिश इसकी रहेगी कि 100% हम परफेक्शन उसमें दे दें, 100% परफेक्शन दे। और मिथुन है ना, तो मिथुन है तो दोनों के इसमें गुण है, एक जेंट के एक लेडी के। तो जेंट्स और लेडी का दोनों का गुण होने के चलते क्या है कि इसकी कविताएं भी ये कर सकता है, ये लेखक लिख भी सकता है, ये अच्छा वक्ता भी हो सकता है। तो कई सारे गुण इसमें आते हैं। अच्छा, ये लोग वो लोग होते हैं जो 2-3 प्रकार के काम कर सकते हैं एक ही साथ, ये भी है, क्योंकि दोनों का दिमाग है ना, जेंट्स का भी है लेडी का भी है, तो ये एक ही साथ दो दो काम एक बार में कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो ये दो व्यवसाय को एक साथ करने की क्षमता रखते हैं। और अगर ये कहीं फिक्स भी हो जाए, अगर इनके गवर्नमेंट जॉब हो जाए, मतलब अन्य ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी हो, अगर गवर्नमेंट जॉब भी ये कर लेते हैं, तो सिंपल सी बात है कि उसके बाद भी वो दो काम में रत रहेंगे, इधर भी करेंगे उधर भी करेंगे। ठीक है, और बढ़िया से करेंगे, नो डाउट। ठीक है। इनके साथ एक दिक्कत ये होती है कि नौकरी में ये नहीं जाना चाहते, किसी के नीचे रह करके काम करना इनको पसंद नहीं है, इसलिए ये उससे भागते रहते हैं। नौकरी इनको नहीं चाहिए, सरकारी हो प्राइवेट हो ना, क्योंकि दो दो मन है ना, दो मन है, दो मन के साथ चलते हैं। स्वच्छंद भी हैं, अपने से भी करना है, और कोई अगर लाद दिया, कोई अगर काम दे दिया और मन लग गया उसमें, उसको भी करके निपटा देना है। ठीक है। स्त्री की प्रवृत्ति है, स्त्री का स्वभाव है, इसलिए आध्यात्म में और धर्म में रुचि रहती है इनकी। बात समझ आ रही है? हाँ। और एक बात और, जैसे जब स्त्री का नेचर है, तो स्त्री के नेचर के चलते जो सामाजिक कार्य क्रियाकलाप जो होते हैं, उसमें भी ये भाग बढ़ चढ़ के लेते हैं। हाँ, लेकिन कई बार आपको नहीं मिलेगा ऐसा, क्योंकि पुरुष का भी नेचर है, कई पुरुष का होता है सामाजिक कार्य में कम जाते हैं, विवाह शादी वगैरह में कम जाएंगे, लेकिन स्त्री वाला नेचर है, और डेमोन्स्ट्रेशन, दिखावा, दिखावटी प्रभाव इनका रहता है।
हर चीज के पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे। ज्ञान है तो उसको दिखाना है ना। किसी चीज को अचीव कर लिया तो उसको दिखाना है। ठीक है, तो दिखावटी प्रभाव इनके ऊपर रहा करता है। बात समझ आ रही है? मनोरंजन इनके लिए एक तरह से कहें तो जीवन है। जिस प्रकार से जीवन जरूरी है, सांस उसके लिए श्वास लेना जरूरी है ना, उसी प्रकार से मनोरंजन इनके लिए जरूरी है। अगर ये बिना मनोरंजन के काम अगर करते उबाऊपन से, ये फिर काम नहीं कर पाएंगे, इनका परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा उसमें। और एक अच्छी नेचर या बुरी नेचर कह दीजिए कि इनको जो है दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उनको समझने में ये चतुर होते हैं। हाँ, कि दोनों का नेचर है ना, इसीलिए कई लोग ऐसे, जैसे कहा जाता है ना कि वो पेट का बात निकाल लेता है, तो ये लोग पेट का बात निकालने वाले होते हैं, मिथुन वाले। ये पेट की बात निकाल लेंगे,